दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है। दरअसल आप जानते हैं कि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। वहां 4 विश्वविद्यालय हैं। एक तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा है काशी विद्यापीठ, तीसरी है संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी और चौथी है तिब्बतियन यूनिवर्सिटी। और जो विवाद खड़ा हो रहा है अब, वो बड़ा चौंकाने वाला है। एक लड़का पढ़ाई करता है, काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेता है एमएड में, चारों सेमेस्टर में सबसे बढ़िया नंबर लाता है। और जब वो नंबर लाता है तो वो एमएड में टॉप करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब एमएड में टॉप कर रहा है तो उसको यूनिवर्सिटी टॉपर का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और उसको गोल्ड मेडल भी मिलना चाहिए। लेकिन साहब, ऐसा हुआ नहीं है। इस छात्र का नाम है आशुतोष यादव। ये काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड एक कॉलेज है वाराणसी में, वहां से उसने एमएड किया। इसकी जो मार्कशीट है, ध्यान दीजिए, इसकी 4th सेमेस्टर की मार्कशीट है 2025 की। चौथे सेमेस्टर में इस लड़के को 385 नंबर मिलते हैं 500 में, और चारों सेमेस्टर मिला के इसका जो टोटल होता है 1474 2000 में। यानी लगभग इस लड़के को 74% मार्क्स मिले। अच्छा, चूंकि काशी विद्यापीठ एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में जब डिग्री दी जाती है तो बड़ा आयोजन होता है, कन्वोकेशन होता है। और काशी विद्यापीठ में कन्वोकेशन की मुख्य अतिथि आप जानते हैं कौन? आप मुख्य अतिथि थी प्रदेश की राज्यपाल डॉक्टर आनंदीबेन पटेल। और जब यूनिवर्सिटी ने एमएड के टॉपर्स की लिस्ट जारी की कि इन बच्चों को उस दिन राज्यपाल महोदया मेडल देंगी और सर्टिफिकेट देंगी। जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट के हिसाब से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी कन्वोकेशन 2025 टॉप 10 की लिस्ट है। ये ध्यान दीजिएगा, टॉप 10 की लिस्ट है। टॉप 10 लोगों को राज्यपाल महोदया ने सम्मानित किया। टॉपर इसमें जो नाम है वो सज्जन है, इनका नाम है, स्टूडेंट का नेम है शिखा सिंह। ठीक है, रेगुलर हैं राधे श्याम सिंह, और इनको टोटल मिला है 1471। ध्यान दीजिएगा, 1471। ये लिस्ट मैं कहूंगा कि राज कपूर जी आप लगा दीजिए, और चूंकि पूरा ना आप जूम करके तो नहीं पढ़ पाएंगे स्क्रीन पे, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। शिखा सिंह है छात्रा का नाम, और इनको 1471 नंबर मिले हैं 2000 में, और इनको नंबर 1 रैंकिंग दिखाई गई है। अब दूसरी मार्कशीट में आपको दिखाता हूं, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एमएड रेगुलर 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन काशी विद्यापीठ। ठीक है, आशुतोष यादव छात्र का नाम है। इनको ग्रैंड टोटल इनका 1474, और उधर क्या नाम है, शिखा सिंह को 1471। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि फिर जब
आशुतोष यादव ने 1474 नंबर प्राप्त किए थे एमएड के एग्जाम में काशी विद्यापीठ के चारों सेमेस्टर मिला के, जो लगभग लगभग 74%, 73.88 को की परसेंटेज मार्क्स पाते हैं। उस शख्स का नाम क्यों नहीं था टॉपर में? पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरा ये है कि आशुतोष यादव को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया उस दिन? उसके बाद वो छात्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिला, रजिस्ट्रार से मिला, तो आशुतोष यादव की बात किसी ने नहीं सुनी। कहने को तो मोदी जी बनारस के सांसद हैं, प्रधानमंत्री का एक ऑफिस है साहब, और एक छात्र जिसने काशी विद्यापीठ से एमएड किया है, उसके 1474 नंबर की मार्कशीट आपके सामने लगी हुई है। ये 2000 में चारों सेमेस्टर लाके, और जिसको यूनिवर्सिटी अपने रिकॉर्ड में नंबर 1 दिखा रहा है शिखा सिंह को, उसको मिले 1471, उससे 3 नंबर उस लड़के को ज्यादा है। तो यूनिवर्सिटी उस लड़के के हिसाब से जब उसने अप्रोच किया तो किसी ने उसकी कोई उसको ढंग से जवाब नहीं दे पाया। अब वो आशुतोष यादव जी चले गए, क्योंकि बनारस जिले में दो संसदीय चुनाव, मतलब दो संसदीय क्षेत्र हैं। एक तो बनारस है जिसमें 5 विधानसभा आती है, वो विधानसभा है कैंट, उसके अलावा वाराणसी उत्तरी, शहर दक्षिणी, और एक पड़ती है जगतपुर, और एक रोहनिया। तो 5 विधानसभा है वाराणसी के अंदर। और वाराणसी जिले में की 2 विधानसभा जो है अजगरा और शिवपुर, ये आती हैं, जो बनारस का पहले हिस्सा था, बनारस जिले का चंदौली, जो बाद में एक जिला बना दिया मुलायम सिंह यादव ने। तो चंदौली लोकसभा क्षेत्र में बनारस शहर की, बनारस जिले की 2 विधानसभा पड़ती है, एक तो शिवपुर और दूसरा अजगरा। और वहां से इस बार सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के सांसद है तो मुखर सांसद हैं, छात्र राजनीति से वीरेंद्र सिंह उठ के आए हैं। तो जब आशुतोष यादव को न्याय नहीं मिला, संतोषजनक उत्तर न वाइस चांसलर ने दिया, न विद्यापीठ के रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो वो वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे, सांसद वीरेंद्र सिंह के पास। वीरेंद्र सिंह एक सही मायने में, मैं आपको बता रहा हूं, पूर्वांचल में अब लग रहा है कि पूर्वांचल ने सांसद चुने हैं, क्योंकि सांसद जो है वो आवाज उठा रहे हैं, जमीन पे आवाज उठा रहे हैं, सांसद में उठा रहे हैं। तो वीरेंद्र सिंह जो पहले बनारस से कई बार विधायक रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री थे पर्यटन के और संस्कृति के और साइंस टेक्नोलॉजी के भी। तो वीरेंद्र सिंह चूंकि चंदौली के सांसद है, तो उसको न्याय नहीं मिला, तो आशुतोष यादव पहुंच गए वीरेंद्र सिंह के पास, उन्होंने सब कुछ दिखाया। तो फिर वीरेंद्र सिंह ने वाइस चांसलर से बात की, और उस बात करने के बाद वाइस चांसलर महोदय को कोई सम्मानजनक जवाब नहीं दे पाए। कह रहे हम आपको टाइप किया हुआ, अब तो जो होना था हो गया, जैसा उन्होंने कहा, और हम आपको टाइप किया हुआ दे देंगे। अब सोचिए, आशुतोष यादव, उस छात्र ने मेहनत की, एमएड, बीएड के बाद एमएड करते हैं, मास्टर इन एजुकेशन। एक तो आप जानते हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है उसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, स्टेट गवर्नमेंट की। काशी विद्यापीठ एक जाना माना संस्थान है, और उस छात्र ने, और ये छात्र ने मेहनत करके टॉप किया। तो वीरेंद्र सिंह ने इसको जिस तरह से बताया है, ट्वीट किया है, जो कि वीरेंद्र सिंह की वजह से आज ये खबर चर्चा में बनी हुई है। उन्होंने लिखा ट्विटर पे, वाराणसी के काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में जाति देखकर गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, यह वीरेंद्र सिंह का आरोप है।
वाराणसी, ये ट्वीट भी लगा दीजिएगा राज कपूर जी, वाराणसी के काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में जाति देखकर गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। आशुतोष यादव मेरिट में नंबर 1 है, लेकिन ये आरोप है वीरेंद्र सिंह का ट्वीट में। लेकिन यादव जाति का होने के नाते इनको समारोह में न तो बुलाया गया और ना ही सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में यह जातीयता की पराकाष्ठा है। लेकिन अगर जो आशुतोष यादव कह रहे हैं और जो वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं अगर सही है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। और इससे योगी के शासन पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि वो राज्य स्टेट गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय है काशी विद्यापीठ, स्टेट गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करता है, वो कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय नहीं है। आजकल जो पिछले 10-12 सालों में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं कि वो जैसा चाहें वैसा कर सकती हैं। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, सरकार के टैक्स के पैसे से इनके प्रोफेसर्स को, इनके कर्मचारी को तनख्वाह दी जाती है। और खुद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल इसके कन्वोकेशन में मुख्य अतिथि बन के जाती हैं। मेरा आनंदीबेन पटेल शिक्षा को लेकर बड़ी सजग रही है, जब वो गुजरात की मुख्यमंत्री रही, उसके पहले भी। तो पहली बात है कि और वैसे वीरेंद्र सिंह से एबीपी चैनल ने बातचीत की है और ये मामला आज उठा है, जबकि मुझे याद आ रहा है कि कन्वोकेशन हुए अब 10 दिन से ऊपर हो गया है, क्योंकि काशी विद्यापीठ के कन्वोकेशन में आदरणीय राज्यपाल महोदया ने एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह आज की बेटियों को दी थी। उन्होंने कहा था कि आप लोग लिव इन रिलेशनशिप से बचिए, ये उनकी सलाह थी, इस पर बड़ी चर्चा हुई। तो आप सोचिए कि अगर ये आरोप सही है, 1474 नंबर 1474 नंबर पाने वाले आशुतोष यादव की जगह यूनिवर्सिटी जिन 10 लोगों को टॉप 10 करके घोषित करती है, जिनको कन्वोकेशन में आदरणीय राज्यपाल महोदया ने जिनको मेडल दिया, उसमें उनका नाम नहीं है, उनसे 3 नंबर पाने वाली शिखा सिंह का नाम है। मैं जरा चेक कर रहा था कि कहीं किसी मीडिया में इसकी खबर भी है कि नहीं खबर है। मैं इसको जाति की दृष्टि से नहीं देख सकता भाई। ये वीरेंद्र सिंह सांसद हैं, सपा के सांसद हैं, वो उसको इसमें जाति का एंगल ढूंढ सकते हैं। लेकिन मेरे लिए तो यह कि एक प्रतिभाशाली मेहनती छात्र के साथ अन्याय हुआ है, और ये अन्याय अगर आशुतोष यादव की जगह आशुतोष सिंह से होता तो भी मैं खबर करता, आशुतोष पांडे के साथ भी होता तो भी मैं खबर करता, या अशफाक अहमद के साथ होता तो भी मैं खबर करता। अब बड़ी बात है कि जैसा सांसद जी ने कहा कि जब उन्होंने वीरेंद्र सिंह ने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि कल वीरेंद्र सिंह से इंटरव्यू करूं, हमारे चैनल पे कई बार आते रहते हैं, और मैंने वो एबीपी न्यूज पे उनका इंटरव्यू देखा, उसमें बोल रहे हैं कि हमने, क्योंकि उनको पता है हमको, उन्होंने बात की। तो एक बड़ा विवाद, लेकिन बड़े विवाद पे, शिक्षा से जुड़े मामले पे, रोजगार से जुड़े मामले पर सोचिए, अभी तक तो खबरें आती थी कि पेपर लीक हो जाता है एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में। अभी तक ये खबरें आती थी कि भैया जहां इंटरव्यू होता है वहां पे लोग अपने करीबियों को ज्यादा नंबर दिला देते हैं। लेकिन ये तो अद्भुत केस है, ये तो अद्भुत केस है कि जिसने 1474 नंबर पाया वो यूनिवर्सिटी की टॉप 10 लिस्ट में नंबर 1 पे नहीं है, और जिस शिखा सिंह नामक छात्रा ने 1471 नंबर पाया, उसको यूनिवर्सिटी बताती है कि वो एमएड की टॉपर है।
तो ये दोनों आप ध्यान से देख सकते हैं, आशुतोष यादव की मार्कशीट भी और दूसरा यूनिवर्सिटी के टॉप 10 एमएड के स्टूडेंट्स की लिस्ट। तो ये वीरेंद्र सिंह ने जो आरोप लगाए हैं कि चूंकि उनका तो कहना है मेरिट लिस्ट जाति देख के तय हो रही है, मेरिट लिस्ट जाति देख के तय नहीं होती है। मेरिट लिस्ट का नियम ये होता है कि जो सबसे ज्यादा नंबर पाएगा वो टॉप पे होना चाहिए। अगर वीरेंद्र सिंह का कहना है कि इस वजह से किया गया है, इस छात्र का नाम नहीं डाला गया टॉप पे क्योंकि इसका नाम आशुतोष यादव है, तो ये सच में बड़ी शर्मनाक बात है। मैं जब से इस खबर को पढ़ा था, मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें लोगों ने क्या क्या रिस्पांस दिया है। जरा कमेंट में आपको पढ़ा रहा हूं जो लोगों ने कमेंट किए हैं। ये वीरेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है 3:11 पे दिन में, और एक अंकित राव नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं ये सच में शर्मनाक है। एक और बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, दूसरी तरफ जाति देखकर पोस्टिंग या गोल्ड मेडल देती है। देखिए यो रिएक्शन है, इन सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन यहां मैं कह दूं कि अगर आशुतोष यादव की जो मार्कशीट सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है जिसमें 1474 नंबर है, क्योंकि मेरी विश्वविद्यालय प्रशासन से बात नहीं हुई है, अगर उनके आरोप और जो बात सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं सही है, जो उन्होंने ट्विटर पे डाला है, ट्वीट लगा आपके सामने, ये सच में शर्मनाक है। एक और बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है और दूसरी तरफ जाति देखकर पोस्टिंग या गोल्ड मेडल देती है। इस सरकार में पढ़े लिखे लोगों की उतनी इज्जत है जितना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इज्जत है, जितना कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की इज्जत है। सोच लीजिए, विश्वगुरु भारत न बनने का कारण जातिवाद मान सकता है। ये एक सज्जन ने कहा कि बताइए, वो सज्जन, उनको पता नहीं है कि उस एरिया के सांसद तो वीरेंद्र सिंह है, नहीं है, उस एरिया के सांसद नरेंद्र मोदी हैं जहां पे वो यूनिवर्सिटी पढ़ती है। तो लिख रहे हैं तो आप सांसद किस काम के हो, सुप्रीम कोर्ट में केस करवा दो, कोर्ट में सब सही होगा। तो ये एक सज्जन ने लिखा है कि ये यूनिवर्सिटी आधुनिक द्रोणा यूनिवर्सिटी के आधुनिक द्रोणाचार्य है जो मेधावी एकलव्य रूपी छात्रों को का पर करतने का काम कर रहे हैं। तो ये इस मुद्दे पे नेशनल मीडिया डिबेट नहीं करेगा, लेकिन मैं जहां छात्रों के साथ अन्याय होगा और उनके, तो मैं इस तरह के मुद्दे उठाता रहूंगा। उम्मीद है कि इस ट्वीट के बाद एमएड में के छात्र आशुतोष यादव को न्याय मिलेगा, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको गोल्ड मेडल दिया जाएगा, और इसमें जो दोषी अधिकारी है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले पे तो खुद संज्ञान लेना चाहिए। सांसद वीरेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को उठाया, वो दूसरे एंगल से देख रहे हैं। देखिए, उनका जो एंगल है वो अपनी दूसरे एंगल से देख रहे हैं। इसमें वैसे आप तो आरोप लगेगा, क्योंकि योगी सरकार पे आरोप लगते हैं कि यहां पे आपका टाइटल देख के पोस्टिंग दी जाती है, क्या काम होता है। लेकिन छात्र जो है, जिस छात्र ने मेहनत करके 1474 नंबर लाया है और 1471 वाले को आप टॉपर बता रहे हो, तो इसकी जांच की जाए और गलती करने वाले कर्मचारियों पे, क्योंकि लिस्ट जिसने बनाई है ये उसकी गलती है।
तो फिलहाल इस पे जल्दी से जल्दी आशुतोष यादव को न्याय मिले, यही हमारी मांग है। दोस्तों आज अब चूंकि 12:51 हो गए हैं तो तारीख बदल गई है आज। मतलब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब से 1 घंटे 2 घंटे बाद ये वीडियो चैनल पे लगेगा, सुबह 6 बजे लगेगा। तो आज वैसे तो धनतेरस का दिन है, तो सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरह की कोई जानकारी आपके पास हो तो आप हम तक कमेंट बॉक्स में पहुंचाने की कृपा करें। हम जल्दी अपना व्हाट्सएप नंबर भी, जो हमारे खबर दस्तक का व्हाट्सएप नंबर है, वो भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं सर फिर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।